अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माई चैनल माई किचन फूड। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी दुआओं के साथ आज हम जो रेसिपी लाए हैं वो है ईद स्पेशल निहारी। निहारी की रेसिपी बहुत सारी आपको दी है, तो एक और निहारी की रेसिपी आपको देंगे जो ईद पे बन रही है। तो हमने आपको ईद पे 3-4 तरह की रेसिपी दी है। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको उनमें से कौन सी हमारी वीडियो रेसिपी अच्छी लगी। चलें, ये पहले सबसे पहले हमने ली है कढ़ाई, उसमें डाला हमने 1 कप के करीब घी और उसमें जाएगी 2 छोटी प्याज और साबुत वाला गरम मसाला और थोड़ा सा लहसुन ऐड किया, क्योंकि हम मैश लहसुन भी ऐड करेंगे। अब इसका कलर करेंगे चेंज प्याज का, क्योंकि जो नहारी में कलर जाता है वो चेंज होता है। अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये हमारे पास बोंग का गोश्त था, ये ऐड करेंगे इसमें। इसका कलर हमने चेंज करना है। इसको प्याज के साथ हमने भूनना है और मसाले इसमें बाद में जाएंगे। ईद स्पेशल बन रही थी तो हमने आपको ये रेसिपी दी। आप लाजमी बताइएगा कि त्योहारों पे, ईद पे आपके घर में क्या बनता है, और आप कोई रेसिपी हमारी ट्राई करते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, हमें मोटिवेशन मिलती है। देखें जी, हमने प्याज के साथ ही इसको फ्राई करना है। गोश्त का कलर हमने करना चेंज। और अब इसमें लहसुन और अदरक है हमारे पास मैश किया हुआ, इसके 2 चम्मच भर के डालेंगे, क्योंकि बड़ा गोश्त है तो इसमें प्याज के साथ अदरक लहसुन भी ज़्यादा जाता है। अब देखिए, हमने उसको भून लिया था अच्छी तरह से। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे हम। मसालों में हमने निहारी मसाला लिया है शान का, धनिया पाउडर, नमक और चाट मसाला और लाल मिर्चों का पाउडर लिया हमने। 3 स्पून हमने निहारी मसाला लिया है और 1-1 स्पून हमने नमक और लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और चाट मसाला लिया है। और इसके साथ ही हमने अच्छी तरह से भूनना है। यहीं पे हमने भूनना है, बाद में इसमें पानी ऐड करना है। आप कोशिश करें इसे 10 मिनट के लिए आप भून लें, फिर इसका टेस्ट आएगा। ईद वगैरह पे ऐसी रेसिपियाँ लोग ट्राई करते हैं। बिरयानी, निहारी, मोंग पाए शौक़ से लोग खाते हैं, बाज़ार से खाने जाते हैं। घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। औरतें किचन में नहीं जाती, लेकिन जाना चाहिए किचन में और अपने बच्चों के लिए बनाएं। बाहर का ऑयल, मसाले सिर्फ टेस्ट देते हैं, लेकिन सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो आप कोशिश करें घर के मसालों से ये तैयार करें। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना आपने शोरबा रखना उससे 2 से 3 गिलास डबल आपने ऐड करना है, क्योंकि ये गोश्त गलेगा। 1 घंटे के लिए इसे हम कवर करके रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए। लो जी, 1 घंटा हो गया है तो असी ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ऑयल ला लिया है। तो निहारी साड़ी हजे भी पकदी पई है। ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਆਇਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਆਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਰੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਘੰਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਟਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। क्योंकि कई लोग आटे की बनाते हैं, कई बनाते हैं बेसन नाल ते कई मैदे नाल। ते असी तुसी जे साड़ी निहारी दी रेसिपियां वेखियां ने ते तुसी ते तुहानू पता होएगा कि असी ज़्यादातर आटा ही पाने। इहदे च 4 ते 5 स्पून भर के पाने ने इन्नी के सालन दे विच, फिर तुहाडी निहारी ठीक होएगी। तो ना तुसी बहुती गाढ़ी अच्छी लगदी है ना, तो ना पतली अच्छी लगदी है। तो सानू आटे नाल ज़्यादा टेस्ट आंदा है। तो बाज़ार वाले भी आटा ही पाते हैं। तो तुसी भी आटा कोशिश करिया करो आटा पाओ। तो यदा बैटर बना लेना पतला जिहा, लम्स नहीं रहने चाहिए ये विच, वरना मूँह च आउणगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम अच्छी तरह इन्हूं मिक्स करके तो असी निहारी वेखो अजे भी पकदी पई है। तो ये विच ऐड करांगे। हल्के हाथ से आप इसमें ऐड करें और इसे पकाते रहें लगातार। आपने 5 मिनट के लिए इसे पकाना ताकि निहारी थिक हो जाए। और फिर इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इसमें ऑयल डालेंगे, जो हमने इसका ऑयल ऊपर से उतार लिया था।
अब देखिए ना, अगर अब हम ना उतारते तो वो इसमें मिक्स हो जाना था और इस पर कलर नहीं आना था। तो ये देखिए पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम जो घी हमने ऊपर से उतारा था। इससे निहारी खूबसूरत लगती है, ये निहारी की खूबसूरती होती है और टेस्ट भी आता है क्योंकि इसमें मसालों का फ्लेवर होता है, गोश्त का फ्लेवर होता है। अब इसे हमने दम पे रखा था 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। इतनी थिक चाहिए, थोड़ी देर और पड़ी रही थी ये और थिक हो जाएगी। ठंडी होके भी आपको पता निहारी थिक हो जाती है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसे हम डिश आउट करेंगे। चूल्हा बंद कर दें। नहीं जी, हमने निकाल लिया है इसे एक बोल में और हमारे पास है अदरक कटी हुई, हरी मिर्चें और पुदीना और धनिया। ये ऊपर से हमने जो इसका रोगन उतारा था, देखिए उससे खूबसूरती आती है। मेहमानों को पेश करें, घर वालों को पेश करें तो इसी तरीके से करें। बिल्कुल आपको ये निहारी बाज़ार जैसी लगे। आपने इस ईद पे क्या बनाया तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान वसी करे, बरकत दे, आसानियाँ पैदा करे। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।